सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का 43वां सर्ग। भगवान शंकर का गंगा जी को धारण करना और भागीरथ का उद्धार होना। श्री राम तत्पश्चात भागीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। 1 वर्ष पूरा होने पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं अपने मस्तक पर गंगा देवी को अवश्य धारण करूँगा। इसी समय गंगा जी बड़े वेग के साथ आकाश से उतरकर भगवान शंकर के मस्तक पर गिरीं। उस समय गंगा जी ने सोचा था कि मैं अपने वेग से उन्हें लेकर पाताल में घुस जाऊंगी, किंतु उनके इस अहंकार से भगवान शंकर कुपित हो उठे और उन्हें अदृश्य कर देने का विचार किया। फिर क्या था, गंगा जी उनकी जटा में उलझ गईं और उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही ना निकला। भगीरथ ने पुनः अपने तप से शंकर जी को प्रसन्न किया। अब शंकर जी ने गंगा जी को ले जाकर विंदु सरोवर में छोड़ दिया। वहाँ छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं। हादिनी, पावनी और नलिनी, ये कल्याणमयी 3 धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। सुचक्षु, सीता और सिंधु, इन नामों से वे पश्चिम की ओर प्रभावित हुईं। तत्पश्चात 7वीं धारा महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। गंगावतरण के इस अनुपम दृश्य को देखने के लिए अमित तेजस्वी देवताओं का समूह भी वहां आ जुटा। गंगा की वह धारा कहीं तेज और कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी। वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची नीची भूमि पर आ गिरता। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, आचमन करने लगे। जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे, वे भी इसमें स्नान कर निष्पाप हो गए। श्री राम उस समय समस्त देवता, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प तथा अप्सरा भी प्रसन्नता के साथ उस समय भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चल रहे थे। जिस ओर राजा भगीरथ जाते, उसी ओर यशस्विनी गंगा जी जाती थीं। उस समय मार्ग में राजा जवहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गईं। राजा जवहू गंगा जी के इस गर्व से कुपित हो गंगा जी के उस समस्त जल को ही पी लिया। तब देवता, गंधर्व आदि उन्हें पाने के लिए महात्मा जवहू की स्तुति करने लगे। उन्होंने जवहू को उनका पिता बना दिया। इससे प्रसन्न होकर महातेजस्वी जहू ने अपने कानों के छिद्र से गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसी से वह जाह्नवी कहलाईं। वहाँ से गंगा जी फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ीं। फिर भगीरथ के साथ वहाँ पहुँची जहाँ सगर के 60,000 पुत्रों का भस्म पड़ा था। गंगा जल का स्पर्श होते ही उन 60,000 पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।